हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। माय नेम इज अंकित और आज मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं एक बढ़िया जॉब अपडेट जो कि आपके सामने आ रही है कहां से, चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड से, है ना। तो चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड से आपके पास यहां पर देखो तो टेक्निकल की पोस्टों के लिए इन्होंने रिक्रूटमेंट नोटिस आपका यहां पर जारी कर दिया है। ये आपको यहां पर दिखा दे रहा है, मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं इसके बारे में ना। देखो, फ्रेशर यहां पर एलिजिबल है, कोई दिक्कत कोई घबराने वाली बात नहीं है आप लोगों के लिए। तो आप लोगों को यहां पर इसके नोटिस को मैं यहां पर अच्छे से डिटेल में समझा देता हूं। क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका रहने वाला है, कितनी इसकी आखिरी डेट है, क्या इसकी फॉर्म फी रहेगी, क्या सर यहां पर फाइनल ईयर वाले भर सकते हैं नहीं भर सकते हैं, या फिर मैं बात करूं आपसे तो एज लिमिट ये क्या पूछ रहा है आपसे ना। तो सारी चीजें मैं आप लोगों को यहां पर डिटेल में बता दूंगा, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले देखते हैं कि सर फॉर्म फिल करना कब से स्टार्ट होगा। तो 3/10/2022 से फॉर्म चालू हो चुका है, यानी कि फॉर्म आपका ऑलरेडी ओपन है। इसके बाद बात करें लास्ट डेट, तो आखिरी डेट इसकी 31 है ना। तो 31 अक्टूबर को इसकी आखिरी डेट है। लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है हमें पहले ही फॉर्म फिल करके रख लेना है ना, ठीक है। चलो, एप्लीकेशन फी आप यहां पर 4/11 तक आप यहां पर डिपॉजिट करा सकते हैं ना, लेकिन आप जब भर ही रहे हो, फॉर्म को फिल कर रहे हो तो हाथों हाथ ही सबमिट करा देना। आखिरी टाइम पे क्या होता है, सर्वर कभी कभी इश्यू कर जाता है ना। एक तो ये वैकेंसी आपकी काफी ज्यादा टाइम बाद आपको देखने को मिली है। चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड की वैकेंसी आपको बहुत ज्यादा टाइम बाद देखने को मिली है। तो आप ये मान के चलें कुछ भी हो सकता है, सर्वर का कोई अंदाजा नहीं है ना, ठीक है। देख लेना, वेबसाइट के ऊपर जाके चेक कर लेना। रिक्रूटमेंट नोटिस में आप लोगों को समझा देता हूं। टेक्निकल की पोस्ट है। सबसे पहला यहां पर देखो आप, सब डिविजनल इंजीनियर बिल्डिंग के अंदर। ग्रेड पे की बात करूं तो ग्रेड पे बहुत अच्छा है, 5400 का ग्रेड पे है। यहां पर आप टोटल नंबर ऑफ पोस्ट देखोगे तो 4 है, यहां पर 4 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है बिल्डिंग के अंदर। इलेक्ट्रिकल वाले हैं तो 1 नंबर की पोस्ट है। पीएच वालों के लिए पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर इन्होंने 1 पोस्ट निकाली है आपकी। जूनियर इंजीनियर के अंदर आप यहां पर देखो एचडीई की पोस्ट अलग है, यहां पर आपको यहां पर जूनियर इंजीनियर की अलग दे रखी है। तो जूनियर इंजीनियर बिल्डिंग की 15 पोस्ट है और पब्लिक हेल्थ के अंदर 5 नंबर ऑफ पोस्ट है ना। और यहां पर जूनियर ड्राफ्ट्समैन सिविल वालों के लिए भी पोस्ट यहां पर दे रखी है, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल वालों के लिए भी यहां पर दे रखी है ना। तो अगर यदि आप यहाँ पर या तो इलेक्ट्रिकल से हैं, सिविल से हैं, या फिर आर्किटेक्चर से हैं, तो आर्किटेक्चर में भी यहाँ पर असिस्टेंट आर्किटेक्ट और यहाँ पर आपको यहाँ पर वैल्यूज आपको यहाँ पर जो भी दे रखी है यहाँ पर, ये आप देख लेना ना ग्रेड पे के हिसाब से आप यहाँ पर, ठीक है। जो भी आपको यहाँ पर नंबर्स लिखे हुए हैं, क्या क्या आपके पास सैलरी रहने वाली है, तो वो आप देख सकते हैं। एचडी की सैलरी बहुत ज्यादा है, 5400 ग्रेड पे से है। यहाँ पर अगर जूनियर इंजीनियर की बात करूं तो ग्रेड पे आपको यहाँ पर 4800 का आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नंबर ऑफ पोस्ट आपको यहां पर देखें तो देखो, चंडीगढ़ के अंदर वैसे तो बहुत कम वैकेंसी आपको इसके अंदर देखने को मिलती है। इस डिपार्टमेंट में आपको इतनी वैकेंसी इसने दे दी है, काफी टाइम बाद इन्होंने दी है। तो आप ये मान के चले ग्रेड पे इसका अच्छा है। आपको अगर यहां पर ध्यान रखना है कि जो आपका है ना, जो सबमिट करना है, सबमिशन की डेट आप यहां पर मत भूल जाना है ना। 31 अक्टूबर इसकी सबमिशन की डेट है। आगे चलते हैं, आगे मैं सारी चीजें आप लोगों को समझा देता हूँ, ठीक है। इन्होंने यहाँ पर और क्या क्या दे रखा है, इसके बाद हम यहाँ पर हमारे काम की चीजें देखते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर यही देखते हैं कि सर सबसे पहले तो आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताओ। देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखो, तो या तो देखो, अगर आप सब डिविजनल इंजीनियरिंग के अंदर अगर यहाँ फॉर्म फिल करने चाहते हैं तो सब यहाँ पर डिग्री मांगी गई है आपकी, किसके अंदर, सिविल इंजीनियरिंग के अंदर। और आपको यहाँ पर बोला हुआ है कि आपको इसके बाद जब आप यहाँ पर बिल्कुल सिलेक्ट वगैरह हो जाते हैं ना, तो उसके बाद क्या हो जाता है, आपका जो पीएससी क्लास 2 रूल से आपको यहाँ पर डिपार्टमेंटल का एग्जाम आपको क्लियर करना पड़ता है। तो आप यहाँ पर इस रूल को जाके पढ़ेंगे तो उस रूल के अकॉर्डिंग ऐसा रहता है, कुछ समथिंग 3 इयर्स का टाइम पीरियड दिया जाता है, जिसके अंदर आपको डिपार्टमेंटल एग्जाम्स आपको यहाँ पर क्लियर करना होता है ना। तो क्लियर करना पड़ेगा आपको ज्वाइन करने के बाद, है ना। ज्वाइन करने के बाद के इस पर ध्यान नहीं देना। इसके अलावा आपके पास यहाँ पर कंप्यूटर का कोर्स होता है, आईसीटी का स्किल कोर्स होता है आपका। ये स्किल कोर्स आपको यहाँ पर कर लेना है, ठीक है। स्किल कोर्स आपको यहाँ पर आपके पास होना चाहिए। इसकी ड्यूरेशन ज्यादा नहीं है, 126 आवर्स से लेकर 200 आवर्स तक का कोर्स रहता है, ठीक है। या फिर मैं कुल मिला के कह दूं आप लोगों से, तो सेम ही क्राइटेरिया आपका यहाँ पर इलेक्ट्रिकल में भी है, सेम क्राइटेरिया आपका यहाँ पर आपको पीएच देखो पब्लिक हेल्थ में भी मिलेगा। तो पब्लिक हेल्थ वाला सिविल वालों के लिए है, हेल्थ और सैनिटरी वालों के लिए भी, लेकिन सिविल वाले भी भर सकते हैं इस फॉर्म को, है ना। सिविल वाले पब्लिक हेल्थ में भी भर सकते हैं, बिल्डिंग में तो भर ही सकते हैं आप लोग, है ना। इसके अलावा देखो बिल्डिंग पब्लिक हेल्थ दोनों के अंदर यहाँ पर सिविल वाले यहाँ पर फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर सीन देख लो, ये जो जूनियर ड्राफ्ट्समैन सिविल वालों का फॉर्म है, ये आपका मैट्रिक पास और आईटीआई वालों के लिए है, आईटीआई डिप्लोमा वालों बेसिस पे ही है, सॉरी हाँ, ठीक है। आईटीआई वालों के डिप्लोमा के बेसिस पे ही है ना। नॉन टेक्निकल की पोस्ट में आपको नहीं समझा रहा हूं। इसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ जाते हैं। आगे देखो, आगे क्या दे रखा है, ये देखो, ये इंपॉर्टेंट नोट है। देखो क्या कह रखा है इसने यहाँ पर कि द कैंडिडेट फॉर एनी ऑफ द पोस्ट हु हैव सर्टिफिकेट ऑब्लिक डिप्लोमा ऑब्लिक बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी नीड नॉट हैव आईसीटी स्किल कोर्स सर्टिफिकेट।
आईसीटी स्किल्स कोर्स सर्टिफिकेट सिर्फ उन्हीं को चाहिए जिनको कंप्यूटर का कोई डिप्लोमा उनके पास नहीं है ना। अगर उनके पास कोई डिप्लोमा है ना कंप्यूटर के अंदर, देखो कंप्यूटर साइंस का कोई भी डिप्लोमा, किसी भी तरह का डिप्लोमा हो, इनमें से कोई भी सर्टिफिकेट अगर आपके पास यहां पर है तो आपको आईसीटी कोर्स की जरूरत नहीं है, पहले लिखा हुआ है यहां पर, देखो इस पॉइंट को अच्छे से पढ़ लेना, गलत इंटरप्रेट मत करना आप लोग, इसको ध्यान से पढ़ लेना आप लोग, है ना, गलत इंटरप्रिटेशन मत ले जाना आप लोग इसकी। इन्होंने बोला है कि आपका बैचलर्स हो, मास्टर्स डिग्री हो कंप्यूटर साइंस के अंदर, या फिर आपके पास सर्टिफिकेट या डिप्लोमा हो आपको कंप्यूटर साइंस के अंदर, तो आप यहां पर अलाउड, इन्होंने बोला हुआ है ना, ठीक है, पता चल रहा है आप लोग ले जाने के लिए हो रहा है ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट आपसे कह रखा है कि आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है ये आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए, कब तक, जब आप इस फॉर्म को फिल कर रहे हो, यानी कि अगर आप यहां पर आप देखें इस महीने तक भी अगर आपका रिजल्ट आ रहा है, अगर कोई पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी ने नहीं दिया है, इस महीने तक भी रिजल्ट आ रहा है, यानी कि अभी जो पास आउट हुए होंगे ना वो पर्टिकुलर तरीके से क्या है, एलिजिबल है। जो आपके फाइनल ईयर के अंदर अभी जो पास आउट होकर निकला है बैच, वो उनका लगभग सभी का रिजल्ट आपका आ चुका है, और तो मतलब कहने का मतलब यही है कि आप सभी लोग एलिजिबल हैं, जो अभी जस्ट पास आउट हुए हैं ना वो सारे लोग एलिजिबल हैं। The eligibility of educational qualification and experience in respect of ex-serviceman, इसको आप यहां पर देख लेना यार अपने हिसाब से, है ना। आगे देख लो, आपको रिटर्न टेस्ट के बारे में मैं यहां पर देता हूं, जितने भी टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं उनको कैसे आपका मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहने वाला है। देखो तो टोटल मार्क्स आपको 100 रहेंगे, 100 मार्क्स का पेपर निकल के आएगा आपके पास, मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन देख लो आप, है ना। आपको यहाँ पर 100 मार्क्स का आपको यहाँ पर पेपर निकल के आएगा, जिसमें से इंग्लिश के होंगे 5 नंबर के, जीके आपके नेशनल पूछेगा, इंटरनेशनल वर्ड जीके आपसे नहीं पूछेगा, बोला हुआ उसने, नेशनल ओनली, नेशनल जीके के ऊपर ध्यान देना है आप लोगों को, ये इसने साफ बोला है, वर्ल्ड जीके नहीं बोलेगा, है ना। इंटरनेशनल अफेयर्स आपसे, वर्ल्ड अफेयर्स आपसे नहीं पूछेगा, है ना, तो आपको नहीं ध्यान देना और जगह। नेशनल जीके आपको यहाँ पर 5 नंबर की दे रखी है, मैथमेटिक्स आपको यहाँ पर 5 नंबर की दे रखी है, मेंटल एबिलिटी आपको, मेंटल एबिलिटी रीजनिंग की बात कर रहे हैं, रीजनिंग और मैथ्स आपको 5-5 नंबर की दे रखी है। कंप्यूटर, अब देखो ऑब्वियस बात है, स्किल कोर्स अगर आपसे करवाने की बोल रहा है वो आईसीटी का, तो कंप्यूटर का तो वहां पर 5 नंबर का मामला होना ही होना था, है ना। इसके अलावा देखो आप इंजीनियरिंग या फिर आप टेक्निकल के अंदर आप टेक्निकल एस्पेक्ट की बात करो तो इसी के मैक्सिमम मार्क्स है। तो बेसिकली अगर आपका टेक्निकल बहुत अच्छा है तो आप यहां पर क्या कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर पेपर को आप यहां पर अटेम्प्ट करके आएंगे तो अच्छे खासे मार्क्स आप गेन कर लेंगे, है ना। तो ये मैं मान सकता हूं कि मेंटल एबिलिटी और यहाँ पर ये कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी और मैथमेटिक्स, ये 3 चीजें तो हम अच्छे से कर ही लेते हैं। जीके अगर आप नहीं भी करते तो 5 नंबर के, हालांकि देखो सीधी सी बात है कि 75 में से नंबर तो सभी लोग ले आते हैं, यहाँ पर ज्यादा स्कोर करना पड़ेगा। यहाँ पर आप किन्हीं 4 जगह पे आप बहुत अच्छा स्कोर कर लिया ना तो आपका काम बढ़िया अच्छे से बन जाएगा, आप याद रख लेना, ठीक है। 4 जगह आपको अच्छा स्कोर करना है, एक कोई भी आप यहाँ पर एक को थोड़ा सा ढील दे सकते हैं, मतलब उतना अच्छे से नहीं, थोड़ा कम से कर लिया आप लोगों ने, चल जाएगा, है ना। तो ये मैंने आप लोगों को समझा दिया। द मीडियम ऑफ टेस्ट विल बी इंग्लिश, ठीक है, ये भी लिख दिया इन्होंने साफ साफ। आप ये सोचे हिंदी के अंदर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, नहीं देखने को मिलेंगे, है ना। तो ईच क्वेश्चन जो है आपका 1 मार्क का रहेगा, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया, हर क्वेश्चन 1 का है, और आपके पास यहाँ पर कह दिया ये एसएससी वाला पैटर्न इन्होंने उठा लिया कुल मिला के, कि आपको यहाँ पर क्या कर दिया 1/4 आपको यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग कर रखी है इन्होंने, नेगेटिव मार्किंग कर रखी है ना, ठीक है। तो यहीं पर सेम मामला पूरा चला हुआ है कि यहाँ पर आपसे एक और बात बोला हुआ है कि कोई भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है, ठीक है, कोई मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये मैं आप लोगों को यहाँ पर समझा दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर चलते हैं आगे देख लेते हैं, एज के बारे में बात कर लेते हैं। एज रिलैक्सेशन कितना मिलने वाला है, क्या किस हिसाब से, आप लोग यहाँ पर देख लो कि जो अनरिजर्व्ड है और जो ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट है उनकी एज लिमिट इन्होंने 18 से लेकर 37 ईयर्स तक कर रखी है, ठीक है। अब ये कब से आपको निकालनी है आपको, तो सर लास्ट डेट जो है हमारी सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन की, उस डेट को आप यहाँ पर क्या माने, उस डेट को आप रिमार्केबल डेट माने, रेफरेंस आपको वहां से लेना है, और यहां से लेके आप यहां पर देख लो आपकी एज इन दोनों क्राइटेरिया के बीच में आपके पास यहां पर निकल के आनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से जो पास आउट करके जो बैच निकलता है उसकी एज लगभग इससे ज्यादा निकल के आती है ना, ठीक है। तो मेरे ख्याल से किसी को डाउट नहीं आएगा, है ना, किसी को डाउट नहीं होगा। बस एक डाउट शायद किसी का रह गया होगा कि सर आपने यहाँ पर जो जूनियर इंजीनियर बोला था, तो जूनियर इंजीनियर के अंदर यहाँ पर याद रखना, जूनियर इंजीनियर के अंदर डिप्लोमा वाले अलाउड है ना। जूनियर इंजीनियर के लिए डिप्लोमा वालों के लिए बोला हुआ है इन्होंने, है ना, जूनियर इंजीनियर की पोस्ट इन्होंने डिप्लोमा वालों के लिए बोली हुई है, जबकि जो एसडी की पोस्ट थी हमारी, है ना, सब डिविजनल इंजीनियर की, उसके लिए आपकी डिग्री वालों की बोली है। तो दोनों की अलग अलग फॉर्मेट ये याद रखना है, डिप्लोमा वाले जूनियर इंजीनियर के लिए फॉर्म फिल करेंगे और डिग्री वाले वहां पे फॉर्म फिल करेंगे, किसके लिए, आपकी सब डिविजनल इंजीनियर के लिए, है ना, ठीक है। ये बात, ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी मैं यहाँ पर शायद आपको बोलना भूल गया था, है ना, तो मेरे को अभी ध्यान आया अगेन, तो आप लोग ध्यान रख लेना, है ना। तो जनरली सभी की एज हो ही जाती है 18 से ऊपर, तो आप लोग यहाँ पर फॉर्म को फिल कर पाएंगे अच्छे से, ठीक है। तो ये सारी डिटेल मैंने आप लोगों को यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर दी थी। अब बाकी आप एज क्राइटेरिया के हिसाब से आप जिस भी
फॉर्म के ऊपर बात करने से कर सकते हैं। फॉर्म की फी बात करें तो फॉर्म की फी आपकी 800 रुपीज है ये, ठीक है। तो CHB ऑनलाइन आपको यहाँ पर वेबसाइट है आपकी, उस वेबसाइट के ऊपर आपको पूरा पूरा डाटा आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको छोड़ा नहीं है मैंने आप लोगों को, जो भी आपके पास यहाँ पर जो भी बच गया था ना वो सारी चीजें मैंने आप लोगों को यहाँ पर दे दी, ठीक है। ये देखो chbonline.in, इस वेबसाइट पे जाके आपको यहाँ पर सारा कुछ नोटिफिकेशन वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। और रेट के बारे में इसने बोला है कि जो जनरल वाले हैं उनके लिए 800 रुपए फीस है, हाँ। और यहाँ पर जो SC वाले हैं, शेड्यूल कास्ट कैटेगरी है, इसके लिए 400 रुपए कॉस्ट है आपके पास एप्लीकेशन की, और बाकियों के लिए 800 रुपए फीस है, ठीक है। यानी कि जनरल वाले, OBC वाले सब लोग 800 के अंदर फॉर्म को फिल करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दे दी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दिया करें, दोस्तों को आप यहाँ पर शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि इस तरह के और ज्यादा अच्छे से रिक्रूटमेंट अपडेट मैं आप लोगों को यहाँ पर आपके सामने लेके आ सकूं। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।